हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान के संशोधन यानी हम आर्टिकल 368 की चर्चा करेंगे। आपने केशवानंद भारती केस को आपने देखा होगा, आपने पसंद किया। आप लोग बहुत कमेंट बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं देखे, लेकिन जितने लोग देखे हैं और उन्होंने अच्छा ही कमेंट किया हुआ है। आर्टिकल 368 के आगे की कहानी उसमें बताई गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 कहता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समयानुसार परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकता है। समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत ये बात संसद को अधिकार दिया गया है। हालांकि संविधान में संशोधन की एक लिमिट है। वो लिमिट इस तरीके की है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में कटौती भी कर सकता है, सब चीज कर सकता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो 1973 में दिया गया था, उसके अनुसार संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। जो संविधान की मूल भावना में निहित है उसको संसद नहीं बदल सकता, संसद उसका परिवर्तन नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 368 यही कह रहा है, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, परंतु वह बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का आप वीडियो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ जो केरल राज्य का मैंने बनाया है 1973 का, उसको आप देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे बातें करते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये केवल संसद में ही चलाई जा सकती है, केवल संसद में ही चलाई जा सकती है। राज्य के विधानमंडलों में ये प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी यानी जो मंत्री हैं, मंत्री या गैर मंत्री द्वारा इसके जो विधेयक है पेश किया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं होती है, संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। संघीय व्यवस्था में परिवर्तन पर राज्य विधानमंडलों की सहमति आवश्यक है। जैसे कोई संघीय विषय हुआ, जैसे राष्ट्रपति की बात करूं, अगर राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बात बदलाव हो रहा है, या यूं कहो कि राज्य के प्रभावित करने वाले, जैसे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र की बढ़ावा हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार को परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसा कोई भी विषय जो संघीय व्यवस्था को बदल रहे हो, संघीय व्यवस्था को जो बदल रहे हो, उन विषयों पर अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कोई भी संशोधन किया जा रहा है, तो उस पर राज्य विधानमंडल की सहमति आवश्यक है। हालांकि सहमत का मतलब ये है कि उनका 50% होना चाहिए। मतलब अगर इस समय 28 राज्य हैं तो उसमें सिर्फ 14 ने मतदान किया और 14 ने मान लिया, 14 नहीं 15 ने मान लिया कि ये सही है, तो वो संशोधन कर दिया जाएगा, चाहे 13 ने दिया हो वोट चाहे ना दिया हो। सहमत का मतलब यही। लेकिन अगर कोई भी विषय है जिस पे एक बार सहमत ली गई है राज्य सरकार की और संसद दोबारा संशोधन कर रही है, तो उस पर दोबारा राज्य से सहमत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही पड़ेगा। संसद द्वारा जो भी संविधान संशोधन किया गया है, देखिएगा, संविधान संशोधन को जो आर्टिकल 368 के तहत हो या किसी भी प्रकार का संशोधन हो, उसको सिर्फ राष्ट्रपति के पास अगर जाएगा तो राष्ट्रपति के पास केवल एक ही अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान संशोधन के विधेयक को पारित करेगा, उस पर सहमति देगा। ना उसे रोक सकता है, ना उसे वापस भेज सकता है, ना कुछ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सहमति देगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है इसके देखते हैं। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, किसी भी विधेयक की प्रक्रिया एक विधेयक से शुरू होती है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कोई भी सांसद, चाहे वो मंत्री हो या नहीं मंत्री हो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी सांसद संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक ला सकता है, संविधान संशोधन की विधेयक ला सकता है। उसके अलावा दोनों सदनों में
दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसकी सहमति जरूरत पड़ती है। वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद ये दोनों सदन से पास किया जाएगा, जिसको कहते हैं नहीं बिल है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिल पास हो जाता है। बिल पास हो जाएगा। बिल पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति ने सहमत दिया, जो कि देंगे ही संविधान संशोधन के मामले में, राष्ट्रपति ने सहमत दे दिया तो वो बन जाता है कानून। और उसी कानून को बोलते हैं अधिनियम। और उसी को बोला जाता है इंग्लिश में एक्ट। वही एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई संविधान संशोधन की। इसके बाद आती है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा देख लेते हैं। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? संविधान संशोधन, जैसे मैंने लिखा कि संविधान संशोधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। और ये है स्पेशल प्लस राज्यों की सहमति। तीन प्रकार के होते हैं। ये साधारण बहुमत जो है ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता। संविधान संशोधन की साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया, जिसमें वोटिंग कितनी पड़ेगी? 50% प्लस वोटिंग चाहिए, ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा। दूसरा जो प्रक्रिया है विशेष बहुमत वाले में, यहां पे लिख रहा हूं विशेष बहुमत में संसद में उपस्थित और मतदान का 2/3 उपस्थित और मतदान का 2/3 बहुमत चाहिए होगा विशेष बहुमत के लिए। ठीक है, विशेष बहुमत के लिए। और विशेष बहुमत के साथ साथ ही तीसरे कंडीशन में राज्यों की सहमत का मतलब राज्यों का 50% वोटिंग चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि साधारण बहुमत और ये तीनों बहुमत में आते कौन कौन से हैं? तो साधारण बहुमत में जैसे नए राज्यों का गठन जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 2, 3 और 4। आर्टिकल 4 स्वयं घोषित करता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किया गया है राज्यों के सीमा परिवर्तन, राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, ये सारी चीजें संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 के तहत नहीं आती हैं। दूसरा है राज्य विधान परिषद की जो गठन और उसका खारिज करना है, राज्य विधान परिषद के गठन और उनको समाप्ति का जो बहुमत है वो साधारण बहुमत में आता है। तीसरा संसद की गणपूर्ति, सेकंड वो संसद की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट की संख्या, परिसीमन आयोग, ये सारे साधारण बहुमत में आते हैं। ये संविधान संशोधन तो है, लेकिन ये जो है ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आते। दूसरे वाले में आता है, इस वाले में विशेष बहुमत वाले में आएगा। विशेष बहुमत वाले में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विशेष बहुमत वाले में जैसे फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन करना हो, मूल अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, या डीपीएसपी में कोई परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जैसे विशेष बहुमत और राज्यों की जो सहमति कह रहा हूँ 50%, उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति संबंधी जितने भी संशोधन होने हैं उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। केंद्र राज्य संबंध जो है ये भी राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे बदलाव, सुप्रीम कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में होने वाले बदलाव, सातवीं अनुसूची में बदलाव, सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य का केंद्र सूची, राज्य सूची और कंक्रीट सूची मतलब समवर्ती सूची को दिया गया है इसी में। इसके अलावा आर्टिकल 368 में स्वयं अगर बदलाव करना हो तो आर्टिकल 368 में बदलाव करना हो तो भी राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ये सब जो कॉमन सी बातें हैं ये सब मैंने कवर किए। इसके अलावा
ये कभी कभी आप क्वेश्चन आता है भाग 20 के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी एसएससी बैंक भी पूछ लेता है। अगर आईएएस में भी आ गया तो आप इतना नहीं याद करते हो तो कभी कभी गलत हो जाता है। संविधान संशोधन की ये वीडियो इनकम्प्लीट मैं मानूंगा अगर आपने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को नहीं देखा है। तो मेरा वो वीडियो इसके देखने के बाद अगर आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि आपने संविधान संशोधन का आपने कंप्लीट क्लास कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ हर क्लास की तरह ये क्लास भी आपको बेहतरीन लगेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पॉलिटी की सीरीज़ तो चल ही रही है जिस पे मैं क्लास ले रहा हूँ। इसके अलावा ज्योग्राफी की, इंडियन मैपिंग की बहुत बेजोड़ क्लासेस चल रही हैं, उसको ज्वाइन करिए और चैनल से जुड़े रहिए। अपना सहयोग दीजिए, अपना रिमार्क कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं आपके डिस्कशन करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। उम्मीद है आप सब समझे होंगे। बाकी आप एक बार डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, बहुत सारी बातें छूट जाती हैं मुझसे, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ। धन्यवाद।